सोचिए, आपकी उम्र है 19 साल। हांगकांग में आपके परिवार की एक छोटी सी नूडल की दुकान है। सब कुछ ठीक चल रहा है और फिर एक शाम डिनर की भीड़ के बीच आपके पिता अचानक जमीन पर गिर पड़ते हैं। अस्पताल में पता चलता है कि उनका लिवर फेल हो चुका है। उन्हें तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वरना उनके पास सिर्फ 6 महीने हैं। और जानते हैं इस जान बचाने वाली सर्जरी का खर्चा कितना है? 8 लाख हांगकांग डॉलर्स। आपके परिवार की जिंदगी भर की बचत सिर्फ 30,000 है। मतलब ये रकम नामुमकिन है। आप पूरी तरह से लाचार महसूस कर रहे हैं। और ठीक तभी एक अजनबी आता है। वो आपको पूरे 8 लाख डॉलर्स कैश दे देता है। कहता है कि आपके पिता ने कभी उसकी मदद की थी। आप यकीन नहीं कर पाते। आपके पिता की जान बच जाती है। लेकिन 2 हफ्ते बाद वही आदमी लौटता है और बताता है कि वो पैसे एक कर्ज थे और उसे चुकाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हांगकांग के सबसे खतरनाक ट्रायड 14K के लिए 3 साल काम करना। तो ये कोई मेहरबानी नहीं थी, ये तो एक जाल था। एक ऐसा जाल जिसमें फंसने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। और बस यहीं से आपकी चढ़ाई शुरू होती है, अंडरवर्ल्ड की सबसे निचली सीढ़ी से, एक ऐसी दुनिया में जहां अंदर आने का रास्ता खून से लिखा जाता है और बाहर जाने का कोई रास्ता होता ही नहीं। आपकी शुरुआत होती है एक 49 बनकर, मतलब ट्रायड का सबसे छोटा सिपाही, एक प्यादा। काम क्या है? किसी गली के कोने में खड़े होकर पुलिस पर नजर रखना या फिर सीलबंद बक्सों को एक गोदाम से दूसरे गोदाम पहुंचाना। इन बक्सों में क्या है ये पूछने की इजाजत नहीं है। एक रात पुलिस छापा मारती है, आपको पकड़ लेती है, बुरी तरह मारती है, लेकिन आप अपना मुंह बंद रखते हैं और आपकी यही चुप्पी आपके सीनियर्स का भरोसा जीत लेती है। अब वक्त आ गया है ट्रायड में औपचारिक तौर पर शामिल होने का। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर दी जाती है, एक बार अंदर आ गए तो ये जिंदगी भर का सौदा है। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। शामिल होने की रस्म किसी डरावने सपने से कम नहीं। आपको 36 पुरानी और बेरहम कस्में लेनी पड़ती हैं। जरा सोचिए, पहली कसम, अगर अपने भाइयों को धोखा दिया तो 1000 टुकड़ों में काट दिए जाओगे। दूसरी, अगर ट्रायड के राज खोले तो डुबोकर मार दिए जाओगे। और तीसरी, अगर पुलिस का साथ दिया तो तुम्हारे पूरे परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिर में एक मुर्गे की बलि दी जाती है और उसके खून को आपकी उंगली से निकले खून में मिलाकर पिलाया जाता है। और जैसे ही वो खून पी लिया जाता है, आप हमेशा के लिए उनके हो जाते हैं। अब आपकी उम्र 24 साल है। 5 साल की वफादारी के बाद आपका प्रमोशन होता है रेड पोल के पद पर। अब काम बक्से ढोने का नहीं, बल्कि खून बहाने का है। आप ट्रायड के एनफोर्सर बन गए हैं, वो ताकत जो सड़कों पर खौफ पैदा करती है। आपका पहला काम दुश्मन गैंग सन ऑन ये को उनके इलाके से बाहर निकालना। 2 महीने तक सड़कों पर गैंग वॉर चलती है, चाकूबाजी, आगजनी, हर तरफ सिर दहशत। आपके 3 आदमी मारे जाते हैं और उनके 6। लेकिन आखिर में होता क्या है? कोई जीत नहीं। लीडर्स आपस में बैठकर समझौता कर लेते हैं, लड़ाई खत्म हो जाती है, पर आप हमेशा के लिए बदल जाते हैं। और इस सब के बीच किसी की जान भी ले ली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि हुक्म मिला था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। सड़क की मार धाड़ से निकलकर अब आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में कदम रखते हैं, जहां बाजुओं की ताकत से ज्यादा दिमाग की ताकत काम आती है। 29 साल की उम्र में आपको व्हाइट पेपर फैन बनाया जाता है, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर। आपका काम है ट्रायड के कराओके बार और रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस चलाना, जो ऊपर से बिल्कुल कानूनी लगते हैं, लेकिन इनका असली मकसद है ड्रग्स और तस्करी से आए करोड़ों के काले धन को सफेद करना। अब आपको यहाँ 10 साल हो चुके हैं और 10 साल बाद जाकर यह एहसास होता है कि वो 3 साल का कर्ज वो तो कभी था ही नहीं। वो तो बस एक बहाना था आपको इस दुनिया में खींचने का और हमेशा के लिए अपना बनाने का। अब आप इतने गहरे उतर चुके हैं कि वापसी नामुमकिन है। 37 साल की उम्र में आपका अगला प्रमोशन होता है इंसेंस मास्टर के तौर पर। अब आप परंपराओं के रखवाले हैं और लीडर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार। आप नए लड़कों के लिए वही खौफनाक दीक्षा समारोह करवाते हैं जिससे कभी आप गुजरे थे, और ट्रायड के हर बड़े फैसले में आपकी राय ली जाती है। ट्रायड के अंदर अब एक खींचतान चल रही है। पुरानी पीढ़ी चाकुओं, कस्मों और इज्जत की बात करती है, वहीं नई पीढ़ी को सिर्फ कंप्यूटर, साइबर क्राइम और जल्द से जल्द पैसा कमाने में दिलचस्पी है। आप इन दोनों के बीच एक पुल का काम करते हैं। आप ट्रायड को क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जैसे नए जमाने के अपराधों की तरफ ले जाते हैं। इनमें खून खराबा कम है और पुलिस के लिए इन्हें पकड़ना भी ज्यादा मुश्किल है।
अब आप संगठन के टॉप पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन सत्ता की इस ऊंचाई की एक बहुत बड़ी और भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। 45 की उम्र में पुराने लीडर की मौत के बाद आपको नया ड्रैगन हेड चुना जाता है। अब आपके नीचे 3000 सदस्य हैं और आप 40 करोड़ हांगकांग डॉलर के सालाना क्रिमिनल एम्पायर को कंट्रोल करते हैं। आपका एक एक शब्द कानून है। पर यह ताकत एक धोखा है। आप लीडर तो हैं, लेकिन एक तरह से संगठन के गुलाम भी। गिरफ्तार हुए मेंबर्स के वकीलों का खर्चा उठाना, मारे गए लोगों के परिवारों को पालना, सब आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मेनलैंड सरकार को खुश रखना। 2019 में जब हांगकांग में लोकतंत्र के लिए प्रदर्शन होते हैं, तो सरकार के लोग आपको मजबूर करते हैं कि आप अपने आदमियों को भेजकर उन प्रदर्शनों में हिंसा भड़काएं। आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि मना करने का मतलब है मौत। और बस यहीं से आपकी कहानी के अंत की शुरुआत होती है। जिन ताकतों ने आपको सबसे ऊपर पहुंचाया था, वहीं अब आपको नीचे गिराने वाली हैं। प्रदर्शनों के बाद बीजिंग के लिए ट्रायल्स की उपयोगिता खत्म हो गई। अब आप उनके लिए एक टूल नहीं, बल्कि एक बोझ बन गए। 2020 में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आता है और फिर शुरू होता है ऑपरेशन आयरन फिस्ट, हांगकांग के इतिहास में ट्रायल्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। ये टाइमलाइन ये पूरी दुखद कहानी को एक नज़र में दिखाती है। 19 साल की उम्र में एक कर्ज और 50 की उम्र में उम्र कैद। 3 दशकों तक एक एक रैंक ऊपर चढ़ना और अंत में जेल की एक अंधेरी कोठरी में पहुंचना। 8 महीने तक केस चलता है और आखिर में फैसला आता है। आपको संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या की साजिश समेत 47 मामलों में दोषी पाया जाता है। सजा स्टैनले जेल में आजीवन कारावास। ये वही जेल है जहां आपने खुद दशकों तक न जाने कितने लोगों को भेजा था। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या सच में कोई और रास्ता था? एक जान बचाने के लिए मजबूरी में उठाया गया एक कदम, जिसने एक दूसरी जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। शायद इस कहानी का सबक यही है कि कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जिन्हें कभी चुकाया नहीं जा सकता।